नमस्कार, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए रिसेंटली ऐसी न्यूज है कि भारत सरकार का म्यांमार के साथ जो एक स्पेशल एग्रीमेंट है बॉर्डर मूवमेंट को लेकर और जिसे कहा जाता है फ्री मूवमेंट रिजीम, अब भारत उसको खत्म करने वाला है। भारत और म्यांमार के बीच में जो फ्री मूवमेंट रिजीम है, ये दोनों तरफ के लोगों को, म्यांमार के लोगों को भारत में और भारत के लोगों को म्यांमार में 16 किलोमीटर अंदर तक जाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है बिना किसी वीजा या पासपोर्ट। भारत और म्यांमार के बीच में ये व्यवस्था 1970 से लागू है। इसे लास्ट रिवाइज किया गया था 2016 में और इसे फिर से रिन्यू किया गया 2018 में। अब देखिए, हालांकि ये व्यवस्था इसलिए बनाई गई थी कि भारत और म्यांमार में दोनों तरफ कुछ ऐसे ट्राइब हैं जो एक दूसरे से काफी क्लोजली कनेक्टेड हैं। कई केसेस में एक दूसरे के रिलेटिव भी हैं और इसीलिए इनका मूवमेंट होता रहता है बॉर्डर के एक तरफ से दूसरी तरफ। जैसे कि भारत के नागा ट्राइब्स, ये आपको भारत के बॉर्डर के इस तरफ भी मिलेंगे और म्यांमार की तरफ। लेकिन पिछले कुछ टाइम में जैसे हालात हैं फिलहाल भारत म्यांमार बॉर्डर पर, चाहे वो म्यांमार का मिलिट्री रिजीम हो, उसको लेकर म्यांमार में चल रही प्रॉब्लम्स हो, या भारत के नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर में हो रही वायलेंस, इन्हीं सब चीजों की वजह से भारत सरकार ये विचार कर रही है कि भारत और म्यांमार के बीच में जो अरेंजमेंट है फ्री मूवमेंट रिजीम, अब इसको खत्म कर दिया जाए। और इसके बाद अगर किसी को भी म्यांमार से भारत में आना है और भारत से म्यांमार में जाना है तो उसको जरूरत पड़ेगी वीजा की। देखिए, पहले समझते हैं कि फ्री मूवमेंट रिजीम एक्चुअली है क्या। भारत और म्यांमार के बीच में 1643 किलोमीटर लंबा बॉर्डर। भारत के 4 स्टेट हैं जो म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं और वो है मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश म्यांमार के साथ शेयर करता है 520 किलोमीटर लंबा बॉर्डर। वहीं नागालैंड करता है 215 किलोमीटर। मिजोरम शेयर करता है 510 किलोमीटर लंबा बॉर्डर विद म्यांमार और मणिपुर शेयर करता है 398 किलोमीटर। अब प्रॉब्लम यह है कि जो 1643 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है भारत और म्यांमार के बीच में, इसमें से ज्यादातर है पोरस, यानी ना तो वहां पर कोई फेंसिंग है और ना ही और कोई अरेंजमेंट। लोग इजीली से क्रॉस कर सकते हैं। भारत के लगभग 250 गांव और उनमें रहने वाली लगभग 3 लाख की आबादी, ये म्यांमार के बॉर्डर से बिल्कुल लगते हुए है। बॉर्डर से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर अब फ्री मूवमेंट रिजीम के अंडर जितने भी ट्राइबल लोग हैं इस एरिया के, चाहे वो इंडिया के सिटीजन हैं या म्यांमार के, वो बॉर्डर के दूसरी तरफ 16 किलोमीटर तक जा सकते हैं। इसके लिए उन्हें एक बॉर्डर पास इशू किया जाता है जो उन्हें हमेशा अपने पास रखना होता है और उसे दिखाकर वो इजीली बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। ये पास वैलिड होता है सिर्फ 1 साल के लिए और इस पास के होने के बाद आप दूसरी कंट्री में जाकर विद इन 16 किलोमीटर 2 हफ्ते तक रह सकते हैं। फ्री मूवमेंट रिजीम या एफएमआर को इंप्लीमेंट किया गया था 2018 में भारत सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंडर। एफएमआर को भारत और म्यांमार दोनों की सरकार ही इंप्लीमेंट करती है। अब इससे वहां के जो लोकल ट्राइब हैं उनको एक दूसरे के साथ अपना कल्चर शेयर करने का मौका मिलता है। वो जाकर एक दूसरे की शादियां अटेंड कर सकते हैं, फेस्टिवल एक साथ मना सकते हैं और सरकार का ये मानना था कि इससे क्रॉस बॉर्डर ट्रेड भी बढ़ेगा। लेकिन अक्सर ऐसी न्यूज आती है कि इस चीज का मिसयूज हो रहा है। अब ये फ्री मूवमेंट रिजीम भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कई चैलेंज खड़ा कर रहा है। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में जितने भी इंसर्जेंट हैं यानी मिलिटेंट ग्रुप हैं, वो क्राइम करते हैं इंडिया में और ऐसे पास का यूज करके वो पहुंच जाते हैं म्यांमार इजीली। रिसेंटली म्यांमार से आने वाले जो माइग्रेंट्स हैं उनकी संख्या में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। आप लोगों को याद होगा कि फरवरी 1, 2021 को म्यांमार में तख्ता पलट हो गया था। अब म्यांमार पर रूल कर रही है वहां की मिलिट्री और ऐसा कहा जा रहा है कि म्यांमार की मिलिट्री एक पार्टिकुलर ग्रुप को ज्यादा टारगेट कर रही है और ऐसे ही हजारों माइग्रेंट्स बॉर्डर क्रॉस करके भारत की तरफ आ गए हैं और इनमें भी सबसे ज्यादा ये लोग आए हैं मणिपुर और मिजोरम में और फिलहाल वहां पर इलीगली रह रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि वहां से जो माइग्रेंट्स आए हैं म्यांमार से, वो पहले तो यहाँ पर रिफ्यूजी स्टेटस मांगते हैं और फिर अनलॉफुल एक्टिविटीज में शामिल होते हैं जैसे कि स्मगलिंग ऑफ आर्म्स, नार्कोटिक ड्रग्स। सितंबर 2023 में ऑलरेडी मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह भारत सरकार से रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि इस फ्री मूवमेंट रिजीम को खत्म कर दिया जाना चाहिए। मणिपुर म्यांमार के साथ 390 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करता है और इसमें से सिर्फ 10 किलोमीटर पर ही फेंसिंग लगी हुई है। 2021 में म्यांमार में तख्ता पलट होने के बाद से लगातार भारत में बड़ी संख्या में रिफ्यूजी आ रहे हैं और अब ये फ्री मूवमेंट रिजीम भारत सरकार के लिए एक सरदर्द बन गया है और इसीलिए भारत सरकार इस पर दोबारा से विचार कर रही है और काफी चांसेस हैं कि जल्द ही भारत इस एफएमआर को खत्म कर दे। ये फ्री मूवमेंट रिजीम भारत में इलीगल इमिग्रेशन, ड्रग ट्रैफिकिंग और गन रनिंग को बढ़ावा दे रहा है। मिजोरम की सरकार ने ऐसे 40,000 रिफ्यूजी लोगों के लिए कैंप सेटअप किया है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको अपोज किया था, फिर भी मिजोरम की सरकार ने किया। कई न्यूज रिपोर्ट में यह भी छपा था कि जब मणिपुर में वायलेंस हुई उसमें भी इन इलीगल माइग्रेंट्स का काफी बड़ा रोल था। मणिपुर की सरकार का यह भी कहना है कि वहां के गांव के जो लोकल चीफ हैं वो म्यांमार से आने वाले रिफ्यूजी लोगों को जबरदस्ती सेटल करा रहे हैं भारत में। देखिए, अगर बात करें ड्रग ट्रैफिकिंग की तो रिसेंटली एक पेपर पब्लिश किया गया था
बाय द सेंटर फॉर लैंड वेलफेयर स्टडीज। और उसमें कहा गया था कि कई इंसर्जेंट ग्रुप्स, इन लोगों ने म्यांमार के सैग्यांग डिवीजन और चीन स्टेट में अपने कैंप बनाए हुए हैं। इन लोगों ने वहां पर शरण ली हुई है। ये वहां पर हथियार हासिल करते हैं, अपने कैडर को ट्रेन करते हैं और फंड जुटाने के लिए इलीगल एक्टिविटीज में शामिल होते हैं, जैसे कि ड्रग्स की स्मगलिंग करना और वेपन्स को सेल करना। और इन सब लोगों के लिए ये सब काम करके बचना इसीलिए आसान है क्योंकि भारत और म्यांमार के बीच में फ्री मूवमेंट रिजीम। लोग इजीली बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं विदाउट एनी वीजा, विदाउट एनी पासपोर्ट, सिर्फ एक बॉर्डर पास के जरिए। और अब शायद भारत और म्यांमार के बीच में अरेंजमेंट खत्म होने वाला है। आप लोगों का इस पर क्या विचार है, कमेंट जरूर करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।